हेलो एवरीवन, मैं मनीष सर चाणक्य क्लासेज यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको एसएससी जीडी का मैथ का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को मैं यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आपको कराऊंगा और जो भी क्वेश्चन होंगे पुराने ओल्ड जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं वही मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो चलिए क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे 18 मजदूर एक कार्य एक कार्य के 1/3 को 27 दिन में पूरा कर सकता है। कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बोला है कि 18 मजदूर हैं जो एक कार्य को 1/3 भाग कितने दिन में करते हैं जी? 27 दिन में करते हैं। 27 दिन में पूरा करते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि पूर्ण कार्य को 9 दिन में पूरा करने के लिए, यानी पूरा कार्य मतलब एक कार्य को पूरा करने के लिए इनको मजदूर की संख्या हमको पता नहीं है तो यहाँ x लिख सकते हैं और 9 दिन में पूरा करने के लिए आपसे बोला है। तो 9 से इसको काट दीजिए 3, इस 3 को ऊपर लेकर चले जाइएगा तो 18 × 54 और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 54 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 162 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना हो जाएगा जी? 162 मजदूर आपको और लाने पड़ेंगे। यही आपका आंसर है। ऑप्शन में देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए हमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप सेम टू सेम देखते जाएं कि करते हम कैसे हैं और कैसे कैसे बना रहे हैं। उसी तरीके से आप भी बनाते चले क्वेश्चन को। ओके, तो आपको यहाँ समझ में आया x का मान कितना आया जी? 162 आपका आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक 4 दिन में 4 घंटे कार्य करके आर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। कोई आर है जो प्रतिदिन 4 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिनों में करता है जी? 12 दिन में। यानी टोटल इसका कितना हो गया? वर्क 48। तथा एक दिन में तथा कोई एक और आदमी है जो 8 घंटे कार्य करके, उसका नाम ए है, सामान्य कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है। ये सामान्य कार्य यानी पर डे कितना घंटा कर रहा है जी? 8 घंटा। और 8 घंटा करने के बाद इसे 9 दिनों में पूरा कर रहा है। यानी ये कितना हो गया? 72। ये मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा 72 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बोल रहा है कि आर तथा ए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ये दोनों मिलके तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका एलसीएम 144। क्या हो जाएगा? 144। ये आपका हो जाएगा 3 बार में और ये हो जाएगा 2 बार में। तो दोनों मिलकर बोला था तो 3 2 कितना हो जाएगा जी? 5। यानी 144 भागा 5। तो 144 भागा 5। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ और चीज़ बोला हुआ है कि एक दिन में 2 घंटे कार्य करे। दोनों क्या है? एक दिन में 2 घंटे कार्य करे
तो यहाँ आप 2 से क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 72, यानी 72/5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा और आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहे हैं कि एक दुकानदार 60 वस्तुएं हैं। एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, मतलब मान लीजिए कोई एक दुकान है, उसमें क्या है जी, 60 वस्तु है, जिसमें से 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 रुपया है तथा शेष वस्तुओं का औसत मूल्य क्या है जी, 35 रुपया। टोटल हमको पता है कितना है, 60 है, लेकिन इसमें से आपको दे रखा है कि 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 रुपया, यानी ये 900 हो जाएगा, और बचा शेष 30, तो 30 का कितना होगा जी, 35, तो 35 कितना हो जाएगा, 105 10। तो मेरा टोटल ये दोनों संख्या तो हमको पता था कि 60, और ये दोनों जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा मेरा, 1950 हो जाएगा, 1950 हो जाएगा। तो औसत पूछ रहा है, तो डिवाइड कर दीजिए, 10 से 10 और ये 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 6 3 18, 1 5, 6 दूना 12, 0.30, 6 5 30, यानी 32.5 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मैं यहाँ पे 25 का सेट आपको पढ़ा रहा हूँ, 25/25। आपको मैथ में 25 का ये सेट मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ में। यहाँ पे क्वेश्चन को बारीकी से देखते जाएं और क्वेश्चन को आप बनाते जाएं। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन को लाया हूँ। चार नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई क्या दिया है, 5:4:2 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन दे दिया है कितना, 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है तो सबसे पहले सबकी लंबाई निकालने की ज़रूरत है। तो हम निकालेंगे 5x गुना 4x गुना 2x बराबर ये हो जाएगा मेरा 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा मेरा 5 चौका 20 दूना का 40 x स्क्वायर बराबर 5000 वही सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 10 से 10 गया और 4 से 4 एकम 4 10 4 दूना 8 4 5 20, यानी x स्क्वायर का मान ये नहीं लिखने की जरूरत, ये x स्क्वायर का मान x है 25। तो x का मान क्या दिखा हमको, 5। x का मान क्या दिखा, 5। तो सबसे पहले इसका मान कितना हो जाएगा, 5 से करते तो 25, इसका करते तो 20 और इसका करते तो 5 दूना का 10, यानी तीनों का मान निकल गया। LBH घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों LBH तीनों का मान निकल गया। तो ये जब हमको L 25 B 20 और H कितना 10 निकल गया, तो हमसे क्या पूछ रहा है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जब भी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो आप घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिएगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, इसी तरह से LB प्लस BH प्लस
एच लिख सकते हैं, LH कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें मान पुटअप करिए, मान पुटअप करिएगा तो जैसे 2 है तो 2 रहने दीजिए। LB का मान कितना है जी, 25 अब 20, डायरेक्ट आप गुणा ही करते चलिएगा। तो 25 दूना 50, 25 दूना का 50, ये 500 हो जाएगा। और BH, तो BH 20 दहिया का 200। और LH यानी ये फर्स्ट वाला और अंतिम वाला यानी 250 हो जाएगा। चलिए, ये 5 2 700 और 700 ये 950 हो जाएगा, यानी 2 गुना 950 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको बनाना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में, तभी बन पाएगा। फॉर्मूला याद होगा, नहीं फॉर्मूला याद होगा तो आपको मेंसुरेशन नहीं बना सकते हैं। इसके लिए मेंसुरेशन के लिए आपको फॉर्मूला जानना ज़रूरी है। अब यह क्वेश्चन है, आपको पता है यहाँ पे P और Q दिया है, P का 7 और Q का मान 8, P का स्क्वायर बाई Q, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 अब बटा P का मान, Q का मान हो जाएगा 8। अब Q का स्क्वायर 8 8 है 64, अब P का मान हो जाएगा 7। मल्टीपल करते हैं तो ये और ये मल्टीपल करके इधर लिखेंगे तो हो जाएगा इसका 3 8 8 64 8 512 और 7 7 49 343। एक बात आपको यहाँ मैं बता दूं कि ये बात इधर ही क्यों लिखा हुआ और ये बात इधर क्यों, क्योंकि जब भी अनुपात में रहता है तो इधर से गुना करके इधर लिखा जाता है और इधर से गुना करके यहाँ लिखा है। तो याद रखिएगा कभी भी। तो आपका 343 और 512 अनुपात में जहाँ है बी नंबर ऑप्शन, यही आपका आंसर हुआ। ये बात आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कभी भी, नहीं तो फिर क्वेश्चन अगर यही देखिए ऑप्शन में ये भी है, आप ये भी मार दीजिएगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1400 लड़के तथा 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। यदि 52% लड़के तथा 68% लड़कियों परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले देखिए विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हमेशा उल्टा ही पूछता है, देता कुछ है अब पूछता है उसका विपरीत। आपको दिया है उत्तीर्ण का, आप पूछ दिया है अनुत्तीर्ण, तो आप अनुत्तीर्ण जो भी दिया है वो मत निकालिएगा, जो पूछ रहा है वही डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। तो ये 1400 है, 52% लड़के हैं ना जी, तो 52% लड़के जब उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण का पूछ रहे हैं तो बचे कितना 48% बाई 100, 0 से 0 गया, क्या बचा आपका यहाँ पे 672 होगा। मल्टीपल आप कर लीजिएगा, 672 होगा। इसी तरीके से गर्ल्स 900 का कितना परसेंट था 68%, तो बचा क्या 32%। अनुत्तीर्ण 32/100 से मल्टीपल कर दिए तो ये हो गया आपका 288। तो टोटल हमारी बॉय एंड गर्ल्स कितना है जी, टोटल आपको पता है कि टोटल जोड़ने के बाद 2300 हो जाएगा और ये टोटल जोड़ने के बाद 960 होगा। 960 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कितने परसेंट अनुत्तीर्ण, तो इसी का नाम मान पूछ रहा है। तो 960 गुना 100 अब बटा टोटल मतलब 2300। तो 00 से 00 गया और ये जब भाग लगाइएगा तो आपका आ जाएगा 41.74%। हमको ये पता है लेकिन आप यहाँ पे भाग लगाइएगा, ठीक है। 41.7% ऑप्शन नंबर सी।
इस बात को ध्यान में रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपको धीरे धीरे सोल्यूशन करा रहा हूँ और समझा के सोल्यूशन करा रहा हूँ कि आप वहाँ पे जाकर एग्ज़ाम हॉल में बना सके। हो सके वीडियो लंबा हो जाए मेरा। 7 नंबर, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो मान लीजिए पहले हमारा क्रय मूल्य होगा तब ना विक्रय मूल्य होगा, पहले क्रय मूल्य होगा तब ना विक्रय मूल्य होगा। अगर मान लीजिए एक अंकित मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य ना लिखकर इसको अंकित मूल्य लिखेंगे। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% क्या है, अधिक है। तो यानी 100 तो 170 हो जाएगा। यदि मशीन को 44.5 के लाभ पर बेचता है, यानी यहाँ ध्यान रखिएगा कहाँ से, तक क्रय मूल्य से ही ना बेचेगा जी, लाभ पर बेचेगा, यानी विक्रय मूल्य कितना 144.5 पर बेच रहा है। तो पूछ रहा है कि इसका परसेंटेज बताएं, क्या चीज़ का, लाभ पर बेचा गया तो उसका छूट प्रतिशत बताएं, वो कितना छूट दिया उसका प्रतिशत बताएं। हम अंकित मूल्य पर ही ना छूट देंगे किसी को, कि क्रय मूल्य पर देंगे, नहीं, अंकित मूल्य पर देते हैं। अंकित मूल्य पर कभी भी किसी को छूट देते हैं, ना कि क्रय मूल्य पर, कभी भी नहीं, अंकित मूल्य पर ही देते हैं, याद रखिएगा। तो हमारा अंतर कितना का हुआ यहाँ पे, तो यहाँ से और यहाँ का अंतर हुआ 25.5 गुना 100 अब बटा अंकित मूल्य नीचे लिखते हैं। तो 170, यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो एक जीरो बैठ जाएगा और ये भाग दे देंगे। तो हमारा ये 255 हो गया और ये 17 हो गया। भाग लगा देंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, यानी 15% आपको छूट दिया गया, 15% आपको छूट दिया गया है। ठीक है, तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया आपका। 8 नंबर, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126 रुपया है तथा हानि 22% है। सिंपल क्वेश्चन है, कुल हानि क्या होगी। इतना आसान क्वेश्चन है कि आप बना सकते हैं। आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये 22/100 कर दीजिएगा। ऐसे आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। इसके आगे आप इसका आंसर हमें कमेंट आपको करना है कि देखते हैं कितने लोग इसके आंसर आप कमेंट करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं बहुत ही छोटा करके क्वेश्चन को बताऊंगा जो कि आपको जल्दी समझना। एक संख्या को बोल रहा है 40% बढ़ाया जाता है। ये संख्या 100 है तो बढ़ा दिए गए तो 140 हो गया, तथा परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है। माने ये जो संख्या प्राप्त हुआ है इसमें 25 तो 75/100 कर सकते हैं। 25 3 75, 25 चौका 100 कर सकते हैं। अब इसको बाद इससे देखेंगे, इसको 4 3 12 2 0 4 5 20, यानी कितना मिला 35 3 105। आपसे क्या पूछा, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए पहला पर था 100, अब कितना हो गया 105, यानी 5% की क्या हो जाएगी वृद्धि। आंसर यही हो जाएगा आपका 5% की वृद्धि। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। SSCGD वालों तैयार हो जाओ, आप अभी से ही लग जाओ कि इस बार धुआंधार मैथ में करना है। और मैं यहाँ पे आपके लिए पूरा जोर लगाकर वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ और एक से एक बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे तरीके से मैं बताने के लिए यहाँ पे लगा हूँ। और आप जल्दी से 25 में 25 मार्क्स लाएं।
10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अभी 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखिए, ये क्वेश्चन याद रखिए, जब भी ये का लिखा रहता है तो पहले उतने दूर को काम करना होता है, ठीक है, उतने दूर को काम करना होता है, तो पहले इसको कर ले तब इसके अनुसार इसमें हम लोग कर लिया जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा जी, 4 3 बार, चलिए कर ले, जैसे कि अगर 3/4 है और प्लस 1/3 है तो ये क्या हो जाएगा 12 और 3 3 का 9 और प्लस 4 9 4 13/12 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्या था 12/13 गुना 13/12, ये दिख रहा है, कट गया ना, तो कितना है 1 है, तो इतना दूर का मान हमें क्या मिला 1, याद रखिएगा 1 मिला। अब यहाँ से हम देखते हैं 680 माइनस 520 डिवाइडेड 1/5 माइनस 1, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 1 5 0 5 4 20, 680 में से 680 में से देखिए ये भी माइनस में था और ये भी माइनस में था, ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो 680 में से डायरेक्ट यहाँ पे 680 में से 105 डायरेक्ट घटा लेंगे, तो क्या बचेगा हमारा 575, यही मेरा आंसर 575 ऑप्शन में दिख रहा है, डी नंबर ऑप्शन। 10 इसको आप लोग कमेंट करेंगे बनाकर। 11 नंबर देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं बनाकर क्वेश्चन को। क्वेश्चन 11 नंबर आप सभी को बनाकर कमेंट करना है। अब आते हैं हम 13 नंबर पे। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 है तथा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी 480 है। यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ और तथा दूसरी वस्तु पर 20% हानि हो तो कुल हानि प्रतिशत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपया है, क्रय मूल्य दिया है, और 20% लाभ पर तो उसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 480 का 120/100 10101010, तो मेरा क्या निकल गया 576 रुपया। अब दूसरी वस्तु का बोल रहा है विक्रय मूल्य, तो उसको विक्रय मूल्य में कर दें। ये तो मेरा विक्रय मूल्य निकल गया ना। ये दिया है, ये था क्रय मूल्य, निकला विक्रय मूल्य। अब ये दिया है विक्रय मूल्य, तो निकलेगा मेरा क्या क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या निकलेगा क्रय मूल्य। तो 100 क्रय मूल्य में उल्टा कर देते हैं, 8 6 48, यानी हो जाएगा ये 600 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है दूसरी वस्तु इतना दे, तो हमारा कुल हानि, तो क्रय मूल्य एक जगह कर दिया जाए और विक्रय मूल्य एक जगह कर दिया जाए, तो हमारा एक बार में आसान से आ जाएगा। अब चलिए, ये विक्रय मूल्य है और ये मेरा क्या है, ये क्रय मूल्य है। तो एक ये और एक ये ले लिया जाए और एक ये और एक ये ले लिया जाए, दोनों आपस में जोड़ दिया जाए, अंतर देख लिया जाए क्या आ रहा है। ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो 576 और 480, 576, चलिए पहले एक को किया जाए, 480 प्लस 600 तो बराबर 1000, एक 1080 हो जाएगा। और एक ले लिया जाए 576 प्लस 576 प्लस 480 बराबर 1000
56 ले लिया जाए। तब ये देखिए जो ऊपर वाला लाइन लिखे वो क्या है, ये था हमारा क्रय मूल्य और नीचे वाला था मेरा विक्रय मूल्य। तो हानि क्या दिखा जी, हानि क्या दिख रहा है, हानि मेरा दिख रहा है टोटल हानि 24 रुपये का हानि दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 13 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन पे। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तो निम्न में से कौन सा उसका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। बहुत सा आसान क्वेश्चन है। जो भी संख्या अगर 12 से कट रही है उसका एलसीएम होगा और जो नहीं कटेगा, जैसे ये देखिए 12 से कट जाएगा तो ये भी नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये 80 नहीं कटेगा, 80 नहीं कटेगा तो इसका लघुत्तम समापवर्तक इसका ये नहीं हो सकता है। नहीं तो और सब हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये कैसे, जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं। मान लीजिए कि अगर 12 और 24 लेते तो मान लीजिए इन दोनों का एचसीएफ निकालते, एचसीएफ तो एचसीएफ तो 12 आ जाता। अगर इन 12 और 24 का एलसीएम निकालते तो इन दोनों का कितना आता जी, 24 आता, 24 आता ना। तब देखिए यानी 12 60 भी रहता तो 12 से कट जाता, 12 24 भी होता, 12 48 भी हो सकता था। तो ये चीज़ क्या होगा, 12 से कट जा रहा था, इसीलिए ये 80 जो होगा ना इसका एलसीएम नहीं हो सकता था। इस बात को आप ध्यान पे रखिएगा। 14 कह रहे हैं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 6:1 है तथा उनके आधारों का अनुपात 3:2 है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, बराबर होता है 1/2 इंटू h इंटू बी। तो दोनों का क्षेत्रफल का मान दिया है, एक का 6 एक का 1, तो एक का 6 अब बटा 1। ये आपस में क्या आधारों का अनुपात ये आपका दे रखा है तथा उनका आधारों का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात पूछा है आपसे। तो जब भी ऊंचाई का अनुपात पूछता है तो आप दोनों को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू h1 इंटू बी का मान दिया है 3, 1/2 इंटू h2 इंटू यहाँ दिया है 2। ये और ये कट गया, 3 से 2 कट गया, अब ये हो जाएगा 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, यानी आपका यहाँ मिला h1 बटा h2। तो देखिए h1 का मान 4, h2 का मान यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1, यानी 4:1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस बात को आप समझिए और अच्छे तरीके से समझिएगा तो आपको बनाने ज़रूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ पे मैं जितना हो सकेगा आपको मैं क्वेश्चन पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन मैं खोज कर आपको यहाँ पे बताऊँगा। जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अभी तक उनका यहाँ पे खोज कर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊँगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा।
एक राशि, देखिए सभी लोग बताते हैं ऐसा क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पे मेरा मेथड को आप देखिए और आप देखने के बाद कहिए कि हाँ क्या क्वेश्चन है ये। राशि, एक राशि 4 वर्षों का साधारण ब्याज 24,000 रुपया है तथा समान राशि का समान ब्याज दर पर, देखिए समान ब्याज दर पर क्या 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो संयोजित वार्षिक किया गया है उसका क्या दर है कि 12,750 रुपया है। इतना अच्छा क्वेश्चन है जो देखिएगा कि क्वेश्चन लगेगा कि हाँ क्या क्वेश्चन है, मतलब आपको सोचते रह जाइएगा क्वेश्चन के बारे में आप ऐसा। तो चलिए देर नहीं करते, इसको समझाते हैं और अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ 4 वर्षों का साधारण ब्याज एसआई जो दिया है, एसआई है ये 4 वर्ष का है, कितना 24,000। और यहाँ सीआई दिया है कितना जी 12,750। देखिए जल्दी बनाने का तरीका है, लेकिन ये 2 वर्ष का है। ये जल्दी बनाने का तरीका आपको मैं यहाँ पे आपको दर पूछ रहा है, दर, ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा, दर ही पूछ रहा है। देखिए एक बात आपको बता दूँ कि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष समान रूप से बदलता है, समान रूप से बढ़ता है। जैसे अगर एक वर्ष में 100 रुपया बढ़ा तो अगले वर्ष भी 100 रुपया ही बढ़ेगा, लेकिन वही चीज़ सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज समान नहीं बढ़ती है। इस साल 100 बढ़ा तो उस अगले साल उस 100 का भी प्लस हो जाएगा, ऐसे बढ़ता है। तो ये जब 4 वर्षों में दे रखा है तो 4 वर्षों में इसको बांटेंगे हम, यानी कितना कितना हज़ार, 6 हज़ार हो जाएगा, 6,000 6,000 6,000 6,000, ठीक है। ये हो गया 6,000 कर दिए, इसको 24,000 हो गया। मतलब प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और ये चतुर्थ वर्ष, मतलब ये 4 वर्ष में इतना हुआ। तो आप जानते हैं कि प्रथम वर्ष 6,000 हो रहा है, तो यहाँ भी प्रथम वर्ष क्या होगा जी 6,000 होगा ना। तब द्वितीय वर्ष क्या हो जाएगा, द्वितीय वर्ष इसमें से इसको घटा देंगे तो बच जाएगा 6,750। आसान निकल गया, कुछ नहीं, क्वेश्चन का हलवा निकल गया। अब देखिए यहाँ से आराम से दर निकाल सकते हैं। यहाँ से कितना का वृद्धि जी 750 का, 750 का कितने पे 6,000 पे, 10 10 10 1 1 1 और 6 से काटेंगे इसको, 6 कम 6 1 5 6 दूना 12 10.6 5 30, यानी टोटल मेरा निकल रहा है 12.5%। 12.5% ऑप्शन में क्या है बी। देखिए क्वेश्चन का हलवा निकल गया ना, आराम से बन गया। ऑप्शन में देख लीजिएगा। और बड़ा बनाने के लिए तो बहुत सारा प्रोसेस है, बड़ा बना सकते हैं, लेकिन मैं बड़ा नहीं बताऊंगा आपको। यहाँ क्वेश्चन को एक एक पार्ट आपको समझाऊंगा जो कि क्वेश्चन आप बना सकें, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, ये 25%, 8%, 15%, 20%, 6%, ऐसा सबका S4 S3 नाम दिया हुआ। यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है, मतलब टोटल जो है तो 100% बराबर क्या है जी 700 है, तो 1% का मान कितना 7। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, इस चीज़ को देखिएगा, इस चीज़ को देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, S2, S6 और S7 का औसत
वार्षिक बर्फबारी क्या है, इन तीनों का पूछ रहा है। तो S2 S6 S7, तो 7 6 यानी 7 6 7 25 6 14 और 2 क्या दे रखा है, 2 दे रखा है 15। इन तीनों को जोड़ेंगे, इस तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा टोटल आ जा रहा है कितना जी, 54, 25 15 40 14 54 यहाँ पे 54 हो गया। अब आप 54 से क्या करिए, गुना कर दीजिएगा। यहाँ पे 54 से गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 378। लेकिन औसत पूछा था तो औसत में 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो औसत में 3 से आप डिवाइड कर दीजिए। तीन से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 126 आंसर। ठीक है, तो इससे आगे आप क्वेश्चन पे चलते हैं। 126 ऑप्शन में है, 126 ऑप्शन में है। 17 नंबर, यदि 6 लगातार सम संख्या, ये भी ट्रिक से बनाएंगे हम लोग। 6 लगातार सम संख्या यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, छोटी संख्या क्या होगी। देखिए, बनाने के लिए आप बहुत सारा ट्रिक उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन ये चीज़ आपको जो बताने जा रहा हूँ अभी, ये सिंपल ढंग से आप बनाइएगा, सिंपल ढंग से बनाइएगा। जब भी अगर सम संख्या बोलेगा तो आप एवरेज प्लस माइनस n-1 कर दीजिएगा। यही आप ट्रिक कभी भी आजमाइएगा। हाँ, ये कब यूज होता है, जब लगातार बोले, ये चीज़ याद रखिएगा। लगातार कभी भी बोलेगा तो आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। तो एवरेज कितना दे रखा है, 11 प्लस माइनस n का मान 6 -1। ये प्लस माइनस इसलिए दे रहे हैं कि जब भी प्लस का मतलब बड़ा बोलेगा तो आप प्लस करिएगा, और माइनस कब, जब छोटा बोलेगा तब करिएगा। क्लियर बात। तो यहाँ आपको क्या बोला, छोटा, तो माइनस कर दीजिए। 11 में ये तो घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये -11 यानी कितना बचेगा, 6। ऑप्शन में 6 दिख रहा है क्या, ऑप्शन में 6 दिख रहा है, तो 6 को आप ट्रिक कर दीजिएगा। आंसर आपका 6 हो गया। 17 नंबर, एक 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चल रही है, एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको हम बताए हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल, समय जब भी सेकंड में हो उसको 5/18 में ही परिवर्तन कर देना है। बताए हैं आपको। इन दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद मेरा दूरी कितना मिल रहा है, 1000। समय पता नहीं है, और चाल मेरा दे रखा है कितना, 120 गुना 5/18। 1 0 से 1 0, और 5 से गया 20,
छः दूना का 12 और 6 3 18, 2 से काटेंगे तो 10, तो 10 आइए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 5 नहीं 3 है ना, 6 3 18 और 10 3 30, यानी समय बराबर क्या हो जाएगा 30 सेकेंड। 30 सेकेंड, क्योंकि ये 3 था, 6 दूना 12 और 6 3 18 कटा था, इसीलिए आपका 30 सेकेंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आप बनाते चलिए। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से P वर्षों में 16,000 हो जाती है। समय का मान ही नहीं दिया। सिंपल क्वेश्चन है। कुछ आपका SI का मान पता है कितना दे रखा है, यहाँ से 10,000 था तो 16,000 हो गया, 16,000 हुआ है तो 6,000 की साधारण ब्याज हुआ और 10,000 है, 10,000 गुना दर 15% और समय P मान ही नहीं दिया है, बटा 100 से 100 गया, 1 2 15 चौका 60, 4 क्या हुआ, यानी P का मान क्या दिया 4 वर्ष। 4 वर्ष ऑप्शन में दिख रहा है क्या 19 नंबर। ये सब क्वेश्चन तो आप बनाकर भुजिया बना लीजिएगा इस सब क्वेश्चन को आप, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक थैले में सफ़ेद ये चीज़ देखिए और पीले गेंद क्रमशः 12:17 के अनुपात में है। सफ़ेद और पीले कितने 12 और 17 के अनुपात में है। यदि कुल गेंदों की संख्या 116 तो जोड़ लेंगे तो 29 अनुपात में 29 और संख्या में 116, तो एक बार में ये 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में 116 कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। पूछा क्या आपसे पीली गेंदे, यानी ये गेंदे कितने हैं 17, तो 17 से 17 चौका 68। देखिए ये सब क्वेश्चन सभी लोग से बन जाते हैं, लेकिन किसी से कभी कभी ऑप्शन में टिक मार्क करते समय गलत कर देते हैं लोग, या कभी कभी ये पीला सफ़ेद क्या करता है पलट देता है, इधर उधर कर देगा, ये चीज़ करता है आपको, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक देश के लिए 7 विभिन्न वस्तुएं P1, P2, P3, P4, P5, P6 तथा P7 के आयात को कुल आयात के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है, ठीक है, अच्छी बात है, दर्शाया है। ये चीज़ देख रहे हैं आप, P1 है, यहाँ P1 था, ये 6 है और ये 7 है, थोड़ा यहाँ छूट गया है, ये 1 है। तो यहाँ क्वेश्चन, यदि देश की कुल आयात इतना है तो आइटम 6 का आयात कितना है। तो हमको पता है कि टोटल 100% है, इसका मान कितना 3 लाख, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार, एक सेकंड, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 30 लाख दिया है। तो इसको काटेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या 30,000। तो 30,000 जब बचेगा, 30,000 1% का मान कितना बचेगा जी 30,000 बचेगा। तो 30,000 जब बचेगा तो आपसे पूछा क्या P6 का मान कितना है जी 17% है। P6 का मान
P6 21% है, यहाँ कुछ मिसिंग है, यहाँ पे 21% है, ये 21% है। तो अब 21% यहाँ 21 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, तो 21 तियाँ 63,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर दो दूरियों को क्रमशः 5 घंटा तथा 3 घंटा में तय करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत गति क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, अब बट्टा में इन दोनों को जोड़ दीजिए, औसत निकल जाएगा। औसत जब भी पूछे इस तरीके से तो 20 और 36, तो 20 प्लस क्या लिखेगा 36, और ये 5 और 3 8, तो 5 प्लस 3 8, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा जी 56/8, 8 सत्ते 56, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन। मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 तथा 84,000 निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं समय देता नहीं है लेकिन बोलता ज़रूर है कि वर्ष के अंत में, यानी वर्ष के अंत में 2 वर्ष के अंत में ये चीज़ पूछता ज़रूर है, इसमें अनुपात ही पूछता है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, देखिए पहले आपको क्या करना है, 8400 को लिख लेना है, दूसरे वाले को सुमित, ठीक 84,000 है ना, 84,000 लिख लीजिएगा। अब बट्टा में किसको लिखना है, जब 84 है तो 84 के बट्टे नीचे वाला का मान 9, ठीक बराबर मत दीजिएगा, इसको अनुपात में ही डालिएगा। और आप इसको लिखिएगा 66,000, इसको लिखिएगा कितना 11, 30 से 30, 11 छक 66, 11 छक 66, ग्यारह छक 66, तो 6 से इसको काटिएगा तो कितना, 6 में कम 6, अच्छा 4 का 24, यानी 14/9 हुआ, 14/9 हुआ। अच्छा आप इसको बराबर ही रखिए, सबसे अच्छा 14/9, जब भी भिन्न के रूप में रहता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 14/9, ऑप्शन नंबर सी लिख सकते हैं, ठीक है। 24 नंबर पे आते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये दोनों स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, तो पहले इसका वक्र पृष्ठ निकाल ले। तो वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh, तो 2πRh होता है, तो इसका देखिए 2 गुना 22/7, h का मान 8 दिया है, अब बराबर टोटल इसका मान कितना दिया 1056 दिया है। अब डिवाइड करते हैं, चलिए डिवाइड करते हैं 8 से, 8 ही कम 8, 2 5 8 3 का 24, 8 दूना का 16, कटा 2 से काटेंगे इसको 132 है, तो 2 छक्के 12, 1 2 छक्के 12, 22 तियाँ 66, यानी ये और ये क्या हो गया
आपस में गुना हो जाएगा। एक बीच में आर यहाँ पे देखिए छूटा हुआ है, तो आर लिख दीजिए, यहाँ पे आर छूट गया था क्योंकि एच का मान हम लिखे हैं 8। तो आर बराबर हो जाएगा 7 तिरी का 21। तो आर का मान 21 हुआ ना। तभी आधार का व्यास पूछ रहा है, आधार का व्यास यहाँ पे जो पूछ रहा है, तो आधार का व्यास होता है 2r। ठीक है, तो 2r, तो 2 गुना 21 बराबर कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर आंसर। तो 42 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ नहीं, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके से हमारे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। अगला अंतिम क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों y1 2 3 4 5 6 7 के लिए देश के कुल निर्यात को 1000 करोड़ में दर्शाया गया है। कौन सा पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में सबसे अधिकतम बदलाव प्रतिशत दर्शाता है? ठीक है, यहाँ पे देख लिया जाता है कौन सबसे अधिक दर्शा रहा है जी। सबसे अधिक दर्शाने वाला कौन सा है पिछले वर्ष की तुलना में? यहाँ देखिएगा सबसे अधिकतम बदलाव प्रतिशत कौन दर्शा रहा था। देखिए ये 500 है, तो यहाँ कितना का 250 का बढ़ा, यहाँ भी 250। ठीक, यहाँ 200, यहाँ घट जा रहा है, यहाँ भी घट जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। कितना? 400 का, यानी y7। लेकिन एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले देख। कौन सा वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में सबसे अधिक निर्यात में सबसे अधिक बदलाव प्रतिशत दर्शाता है? तो सबसे अधिक आपको मिल रहा है, सबसे अधिक। हाँ देखिए यहाँ तो मिल रहा है सबसे अधिक ये, लेकिन ये ऑप्शन में y7 नहीं है। देख लीजिए y7 ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन के अनुसार हमको काम करना है। तो यहाँ एक यहाँ पे था, y2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि 250 बढ़ रहा है, और y2 दिख रहा है, y2 दिख रहा है सबसे अधिक बढ़ रहा है प्रतिशत में, 50% बढ़ रहा है यहाँ पे। आपको कहेंगे कि y3 नहीं बढ़ रहा है, तो नहीं, ये 50% यहाँ से करेंगे तो 50% नहीं निकलेगा, और यहाँ से करेंगे तो ये 50% हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा। ये नहीं कि यहाँ 250 बढ़ रहा है, यहाँ भी 250 बढ़ रहा है तो इसको हम कर देंगे 1000 वाले को, नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से एक बता भी दे रहा हूँ, जैसे कि 500 है और ये 700 है, दोनों का अंतर कितना? 250 गुना 100, हम 500 से ही निकालेंगे ना, तो ये 2 बार में तो 50 हो गया। अब यही चीज़ अगर हम 700 वाले से करते हैं, जैसे मान लीजिए 750 और 1000, तो अंतर कितना? 250 गुना 100, और नीचे 750 हो जाएगा ना, तो ये कटा 3 बार में, और ये कटेगा तो 33 पूर्णांक 1/3 ही ना हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 50 हो रहा है। ये चीज़ को ध्यान पे आपको रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। और एसएससी जीडी में मैं मैथ में इजी ट्रिक से मैं बताऊंगा, आप स्कोर 25 में 25 करने के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और
आगे फिर पार्ट 2 जल्दी अगले पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही। ओके बाय।